नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। वित्त मंत्रालय ने एक फरमान जारी किया है कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉस्ट कटिंग करें। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए, मिडल ईस्ट की वार को देखते हुए, प्रधानमंत्री जी की अपील को देखते हुए कि कम से कम फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा किया जाए, चाहे ऑयल हो, गोल्ड हो, तो सब तरह की चीज़ों को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी निर्देश दिए हैं कि वो अपने कॉस्ट में कटिंग करें। हालांकि बैंक अपनी कॉस्ट में जहां उनको कटिंग करनी है वो कर रहे हैं, लेकिन अब स्पेसिफिकली कहा गया है कि आप कॉस्ट को कटिंग करिए। जब ऐसे निर्देश आने के बाद भी बैंकों में लार्ज स्केल ट्रांसफर क्यों हो रहे? हालांकि ये सीजन है प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, और ट्रांसफर्स भी कैसे, साउथ से नॉर्थ बहुत कम आते हैं, नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से जो है दूसरे किनारे पर, यानी एक किनारे से दूसरा किनारा, ये बैंकों में आम ट्रांसफर हो गई है। यानी आपने प्रमोशन ली या ना ली, आपको 3 साल के बाद उठाकर दूर पटक दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि दूर जाने से व्यक्ति की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कर्मचारी हो, अधिकारी हो, मैनेजर हो, एग्जीक्यूटिव हो, एक एक ट्रांसफर के ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं बैंक के, क्योंकि वो व्यक्ति एक बार ट्रांसफर होता है, वो नई जगह जाता है, फिर वो फैमिली शिफ्ट करता है, वो सारा खर्चा बैंक उठाता है, लाखों रुपए का खर्च आता है उसका सामान वहाँ शिफ्ट होने में, उसको फैमिली शिफ्ट होने में। ये वो खर्चा है जो बैंक करता है, जिसको बचाने के लिए सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने बैंकों को कहा है। लेकिन वो भी खर्चा है जो कि अधिकारियों को करना पड़ता है। यानी नई जगह पर गए, बच्चों की स्कूलिंग है, नए स्कूल में एडमिशन करवाना है, एडमिशन कैसे होता है हम जानते हैं, नए तरीके से एडमिशन, नए तरीके से यूनिफॉर्म, नए तरीके से बुक्स, नया कल्चर, वो एक बहुत बड़ा है। फिर वो जब अपना वहाँ जाके मकान लेगा तो मकान का किराया बैंक दे देगा, लेकिन मकान को लेने के लिए जो एक्सरसाइज है वो बहुत बड़ी है। उसमें जो एजेंट हैं, ब्रोकर्स हैं, उसको आपको कमीशन भी देना है, उसको एडवांस भी देना है, 6-6 महीने का एडवांस। यानी एक अधिकारी की ट्रांसफर पर जहां बैंक लाखों रुपए खर्च करता है, वहीं जो अधिकारी है उसका भी लाखों रुपए का बजट बन जाता है 3 साल की ट्रांसफर पीरियड में, क्योंकि वो एक बार वहां गया तो वहीं नहीं रहेगा, वो साल में 2 बार या 3 बार आएगा। आने के लिए भी उसको फ्लाइट चाहिए या ट्रेन चाहिए। अगर ट्रेन से आएगा, लंबा है, तो उतनी छुट्टी नहीं मिलती, फ्लाइट से आएगा तो किराया बहुत है, फैमिली के साथ आएगा तो और खर्चा है। यानी एक खर्चा वो जो बैंक कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है, एक खर्चा वो है जो अधिकारी और एग्जीक्यूटिव करते हैं। वो भी रुक सकता है, क्योंकि अभी आपका क्राइसिस है एनर्जी का, तो एनर्जी क्राइसिस के लिए आपको इस प्रकार की ट्रांसफर को रोकना पड़ेगा। जो हो गए हैं उनको भी अगर मॉडिफाई कर सकते हैं तो लोग अपने खर्चे पे वापस आ जाएंगे, तो इसलिए ट्रांसफर्स को रोकिए। जरूरत है तो विद इन सिटी इधर से उधर आप ट्रांसफर कर लो, और विद इन सिटी भी ऐसी, चाहे क्लरिकल की ट्रांसफर हो कि भाई आपको एनर्जी सेव करनी है, तो वो ऐसे डिस्टेंस पर हो कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके वहाँ जा सके। ये नहीं कि वो अपनी कन्वेंस से ही वहाँ जाए। अगर वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो नेचुरली जो एनर्जी क्राइसिस है, जो एनर्जी सेविंग की बात सरकार कर रही है,
उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सरकार का निर्देश का अक्षरशः पालन बैंक करें, इसकी जरूरत है। और सरकार का वित्त मंत्रालय ये देखे भी कि बैंकों ने कितना उसको अक्षरशः पालन किया है, या सिर्फ उस सर्कुलर को एक्नॉलेज करके छोड़ दिया है। क्योंकि इस समय पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में जिस प्रकार की ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि नाराज़ है, परेशान है, दुखी है इस ट्रांसफ़र से। क्योंकि उसकी सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं है, उसका पूरा परिवार जो है वो उस ट्रांसफ़र से परेशान होता है, चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों। तो एक कल्चर भी चेंज होता है। तो इस तरह की ट्रांसफ़र्स हो कि जस्टिफाइड हो कि हाँ भाई ट्रांसफ़र्स हो गई, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि नॉर्थ वाले को साउथ फेंका जाए, साउथ वाले को नॉर्थ। तो तभी जो है ट्रांसफ़र होगी और तभी बैंक चलेंगे। उम्मीद है मेरा ये जो विषय है, इस पर ये जो वीडियो है, ये बैंकों के अधिकारियों तक भी जाएगी। और आपको भी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के और बहुत सारे मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात रख सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। नमस्कार।